नमस्कार। आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो आप यहाँ से रिवीजन करिए। यहाँ पर हम लोग पेपर सॉल्व करा रहे हैं। आज टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, 2 डिवीजन के पेपर्स रहेंगे। यहाँ से आपकी एक सीट कंफर्म होगी। आप यह तय करें कि आप कितना क्वेश्चन सही बना रहे हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं। हम लोग बहुत तेज़ी से पूरे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे और आप अपनी तैयारी को चेक करें। एक बहुत ज़बरदस्त पीडीएफ भी है यह आपके लिए। यह पेपर जो है लखनऊ डिवीज़न का है। इसका एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल यह मई मंथ में हुआ है 2025 में। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एच पर इंडियन रेलवे कैमटेक के नियमानुसार मैकेनिकल 2022 करा। यह एक ऑफिस ऑर्डर है। इस ऑर्डर के अंतर्गत पेन चेंज कर लेंगे हम लोग। कह रहा है इस ऑफिस ऑर्डर के अंतर्गत व्हाट इज द लेंथ ओवर कपलर्स ऑफ बीसीएन वैगन। हिंदी वर्जन है। दिसंबर 2022 के अनुसार बीसीएन वैगन की लंबाई का पता कितनी होगी। कह रहा है कि लेंथ ओवर कपलर के साथ 15,429 mm होगी। लेंथ ओवर बॉडी ये 14,500 mm होगी। आप इसको नोट करते रहें, चलेंगे। कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सल लोड ऑफ बीसीएन वैगन हैविंग कैसनव 24 HS बोगी। अब यह कह रहा है कि कैसनव 22 HS बोगी वाले बीसीएन वैगन का जो एक्सल लोड होता है वो कितना होता है। यह 22.9 टन होता है। बहुत ज़ोरदार क्वेश्चन है। अब देखेंगे इसके विषय में यहाँ पर डिटेल्स में बात किया गया है, इसको नोट करेंगे आप लोग। टेयर वेट मतलब जो खाली अवस्था में उसका जो वजन होगा 20.8 टन। पे लोड जो होता है बीसीएन वैगन का 70.8 टन। और ये जो ग्रास लोड होता है ना, तो अपना टेयर वेट और यहाँ पर पे लोड दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 91.6 टन। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर नोट पॉइंट एक्सल लोड यहाँ पर कह रहा है कि ग्रास लोड ये ऑब्लिक रहेगा। हाँ ठीक है। नंबर ऑफ एक्सल। अब कह रहा है कि जो एक्सल लोड जो होता है ना, तो अपना जो ग्रॉस है ग्रॉस लोड ये नंबर ऑफ एक्सल से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो एक्सल तो अपना क्या होगा भाई, यहाँ पर एक्सल तो अपना कितना होगा 4 ही होगा ना एक्सल। तो ग्रास लोड कितना अपना यहाँ पर 91.6 है। और एक्सल कितने होते हैं 4 होते हैं, क्योंकि 4 व्हील होते हैं, हर व्हील में एक एक्सल। तो यहाँ पर 4 से भाग करेंगे तो यह निकल कर आएगा यहाँ पर 22 पॉइंट यहाँ पर ये 9 टन। आगे चलेंगे। बेहद जोरदार क्लास है ये। व्हाट इज़ द कोडल लाइफ ऑफ बीसीएन, कि जहाँ पर सी आएगा ना वह कवर्ड वैगन होंगे। करें बीसीएन वैगन का कोडल लाइफ कितना होता है। भाई कोडल लाइफ रियल में तो इसका 35 साल होता है। यदि मैक्सिमम पूछेगा तो आप 40 साल कहेंगे, क्योंकि 35 साल के बाद उसके हर चीज़ की जांच की जाती है। जस्टिफिकेशन देखिए यहाँ पर 35 साल के बाद उसका जांच करते हैं उस मेटल और स्ट्रक्चर का। उसके बाद क्या करते हैं, मैक्सिमम 40 साल तक वैगन को सर्विस में हम यूज़ कर सकते हैं। भाई एकदम जोरदार पीडीएफ है, आप नोट्स बनाते रहें, क्योंकि यहाँ से आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। आपका रहा कि 24 मैनुअल बीसीएन बीसीएनएचएस बीसीएनएचएल फर्स्ट पीओच इज डन आफ्टर व्हाट ईयर्स एंड। कह रहा है कि इसका जो पहला पीओच होता है, अब कह रहा है सब्सक्यूटेड पीओच इज डन आफ्टर ईयर्स। इसका पहला पीओच और सब्सक्यूटेड पीओच के विषय में बात कर रहा है। ये जो इस प्रकार के बीसीएन वैगन के यहाँ पर सी फॉर कवर, ये सभी क्या कवर्ड वैगन है। इस प्रकार के वैगन का जो पहला पीओच होता है यहाँ पर फर्स्ट पीओएच अगर न्यूली बिल्ड है तो 6 साल में होगा। भाई कहते क्या होगा 6 साल में होगा, नोट करते रहें। और सब्स्टिट्यूटेड जो पीएच होता है यह आपका 4.5 ईयर्स में होता है। आगे चलेंगे। इसी का हिंदी वर्जन है यहाँ पर। तो पहला पीएच यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि फर्स्ट पीएच 6 ईयर्स में होगा। सब्स्टिट्यूटेड पीएच जो होगा यहाँ पर 4.5 साल में होगा। नोट्स बनाते रहें आप लोग, क्योंकि रिवीजन के समय आप जब एग्ज़ाम रहेगा ना तो आपको आपका नोट से ही आपको रिजल्ट बनाएगा, क्योंकि वहाँ पर कम टाइम में आप पूरे क्वेश्चंस को रीड कर लेंगे।
अब कह रहा है दिसंबर 2022 मैनुअल बीसीएन, ये इसका ऑफिस ऑर्डर है। कह रहा है फर्स्ट आरओएच इज डन आफ्टर मंथ्स एंड सब्सिक्यूटेड आरओएच। तो फर्स्ट आरओएच रूटीन ओवरहॉलिंग बोलते हैं, और कह रहा सब्सिक्यूटेड आरओएच का टाइम ड्यूरेशन पूछा है। तो यहाँ पर आंसर मैंने यहाँ पर दिया है कि जो इसका फर्स्ट आरओएच रूटीन ओवरहॉलिंग होता है वह 24 मंथ में होता है, और जो सब्सिक्यूटेड ओवरहॉलिंग होता है भाई वह भी क्या होता है 24 मंथ में होता है। यहाँ पर लिखा भी हूँ बोथ आर सेम टाइम। एक लाइक करिएगा, यदि आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे, आपकी तैयारी में एक सीट अभी कंफर्म कर देगी, दोबारा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी आपको। और फिर करा एज पर मेंटेनेंस मैनुअल फॉर वैगन्स रिवीजन 2.0 वॉल्यूम 1 सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। ये ऑफिस ऑर्डर है यहाँ तक का, ये देखिए GWL में तो मैकेनिकल 2022 दिसंबर तक। अब यहाँ से क्वेश्चन चालू होगा। ड्यूरिंग करा फ्रेट एग्जामिनेशन पिस्टन स्ट्रोक इन, है ना, यहाँ सब ये सब दिया है बच्चों को उलझने के लिए, टाइम उनका ख़राब करने के लिए। करा कि ड्यूरिंग फ्रेट एग्जामिनेशन पिस्टन स्ट्रोक इन एम्प्टी एंड लोड कंडीशन फॉर बीसीएन वैगन इज रिस्पेक्टिवली। बहुत ज़्यादा और बहुत ज़ोरदार ये पेपर है, उतना ही ज़ोरदार तरीके से मैं इसका सीट बनाया हूँ आप लोगों के लिए। करा लोड कंडीशन में जो पिस्टन स्ट्रोक होगा 130 प्लस माइनस में 10 mm, और एम्प्टी कंडीशन में 85 प्लस माइनस 10 mm। नोट्स करते रहेंगे। अब करा नॉमिनल व्हील सीट ये अपना इस प्रकार का एक्सल होता है, ठीक है। तो ये एक प्लेस होता है ऐसे, इसी पर क्या करते हैं हम लोग व्हील को बैठाते हैं, माउंट करते हैं व्हील सीट पर, ठीक है। आपका जर्नल इस साइड रहता है, इसमें हम लोग बॉक्स वगैरह लगाते हैं, एक्सल बॉक्स वगैरह लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो वहीं कह रहा है व्हील सीट, ये जो सीट है दिखाया मैंने आपको, ये जो सीट दिखाया सीट, इसके विषय में बात कर रहा है। करके नॉमिनल व्हील सीट डाया इन न्यू फिनिश्ड कंडीशन फॉर एक्सल और बीसीएन वैगन। तो जो यदि न्यू रहेगा तो उसका व्हील सीट डाया क्या रहेगा 213 mm रहेगा। नोट्स करते रहेंगे आप लोग। अब वाला क्वेश्चन इसी में इंक्लूड किया है। अगला क्वेश्चन बनाया है कंडीमिनिंग व्हील सीट डाया फॉर एक्सल और बीसीएन, तो 207 mm रहेगा। न्यू 213, कंडीमिंग 207 mm। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। नंबर ऑफ स्प्रिंग पर बोगी फॉर कैसनो 22 NLB बोगी इन बीसीएन वैगन इज। बीसीएन वैगन में कैसनो 22 NLB बोगी के लिए प्रति बोगी स्प्रिंग की संख्या क्या होगी। बोगी से क्वेश्चन बहुत बनाया है। तो आउटर 14 रहेगा, इनर 8 और इस नंबर 4, 14, 8, 4। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे 810। करा कोयले की ढुलाई किस प्रकार के गैस में की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एग्जाम के हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। तो बॉक्सन या ओपन टाइप का वैगन होता है, बॉक्सन ओपन टाइप का वैगन होता है, लिख लेंगे, और इसी में कोयले की ढुलाई होती है। कह रहा इन स्टैंडर्ड वंदे भारत रेक ऑफ 16 कोचेज हाउ मेनी EMC कोचेज आर देयर। 16 कोच इन वन। अब कह रहा है कि यहाँ पर 16 कोच की एक मानक वंदे भारत रेक में कितने EMC कोच होते हैं। मैं बहुत ज़ोरदार वीडियो बनाया हूँ भाई, 3 वीडियो बनाया हूँ वंदे भारत पर, बहुत डिटेल्स में है, आप एक बार उसमें देख लेंगे। EMC कोच, MC में 8, उसके बाद TC में 4, फिर आपका आएगा ENDTC, ये 2, इसके बाद आएगा आपका DTC, ये भी 2। टोटल आपके 16 रेक होंगे। इसमें MC 8, 8 4 12, 2 14, 2 16। आगे चलेंगे हम लोग, तो MC 8 रहेगा। अब कह रहा है इन ए स्टैंडर्ड वंदे भारत रेक ऑफ 16 कोचेज रहेगा ये। हाउ मैनी DTC ड्राइवर टेलर कोच। अब एक रे में कितने रहेंगे भाई, DTC 2 होंगे। वंदे भारत से बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोच इन वंदे भारत हैज प्रोविजन ऑफ पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ TC में लगा रहता है, TC। आगे चलेंगे।
इन ए स्टैंडर्ड वंदे भारत रेक 16 कोचेज हाउ मेनी एनडीटीसी? 2 होते हैं। इन ए स्टैंडर्ड वंदे भारत रेक 16 कोचेज हाउ मेनी टीसी कोचेज देयर आर? देखिए टीसी, और यहाँ पर टीसी से 2 क्वेश्चन बनाया कि पेंटोग्राफ किस में लगा रहता है, टीसी में लगा रहता है, और कह रहा टीसी की संख्या कितनी होती है? 4। ऊपर बताया मैं आपको। व्हाट इज द लेंथ ओवर सीबीसी फॉर नॉन एसी लगेज कम गॉड वैन ESG? नॉन ESG लगेज कम गॉड वैन LHB कोच की दोनों सीबीसी के मध्य लंबाई क्या होती है? मतलब इतना क्वेश्चन आपको घुमा फिरा रहा है और इसमें कुछ नहीं है। लेंथ विथ कपलर 24,000 mm, लेंथ ओवर बॉडी 23,540। व्हाट इज द ब्रेक पावर परसेंटेज अलाउएबल फॉर सीसी रैंक? सीसी रैंक में ब्रेक पावर परसेंटेज कितना अनुमानित है? 100%। व्हील बेस ऑफ कैसनप 22 HS बोगी, इच कैसनप 22 HS बोगी का व्हील बेस कितना होता है? 2000 होता है। और यहाँ पर मैं सबका लिखा हूँ। LHB का 2560, ICF का 2896, वंदे भारत का 2700। फॉर प्रीमियम रेक BPC वैलिडिटी यह 12 + 3 दिन होता है। 820 क्वेश्चन का देखेंगे। POH ऑफ BG ब्रॉड गेज ब्रेक वैन इज? करा कि BG ब्रेक वैन का POH 2 ईयर्स में होता है। ब्रेक वैन है। BBZC 2 ईयर्स, BBZI IOH इसका 12 महीने में होता है। POH कितने महीने में होता है? 24 महीने में होता है। और BBCM का 4.5 साल में होता है। ROH ये POH होता है और उसका रूटिंग ओवरहॉलिंग 18 महीने में होता है। ये सब डाटा इस तरह इंक्लूड किया गया है, नोट्स करते रहेंगे आप लोग। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हुपर टाइप वैगन? तो BOBYN को हुपर वैगन के नाम से भी जाना जाता है। महिला डब्बे का परिवहन कोड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट Y होता है, और इसमें पेंट्री कार का पूछता है WCB। द फॉलोइंग टाइप ऑफ बेयरिंग आर फिटेड इन LHB कोचेज? LHB कोच में इनमें से किस प्रकार का बेयरिंग इस्तेमाल होता है? CTRV। क्वेश्चंस को देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसी पर आपको तैयारी करना है। आप रूट से बाहर मत पड़िए। अभी बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स हुए हैं, बच्चे बोल रहे हैं सर जो कुछ पढ़ाया गया है सब इसी में से आया हुआ है, बाहर कुछ भी नहीं है, आएगा भी नहीं भाई। क्योंकि टोटल 4000 क्वेश्चंस का PDF है और उससे बाहर कोई भी कुछ भी नहीं आने वाला है। एक बार बिलीव करिए। सिर्फ ICF में जो बेयरिंग यूज होती है स्फीयरिकल रोलर बेयरिंग होती है, LHB में CTRV। यहाँ पर 824 कर रहा है हाउ मेनी वर्टिकल डैम्पर आर प्रोवाइडेड इन LHB कोचेज? LHB कोच में कितने वर्टिकल डैम्पर उपयोग किए जाते हैं? वर्टिकल यहाँ पर 4। अब मैं यहाँ पर सारे डाटा को इंक्लूड किया हूँ, आप देख लेंगे। एक बेहतर तरीके से बनाया हुआ PDF है आप लोगों के लिए। इसका जो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स होते हैं इसमें 4 होते हैं, सेकेंडरी कितने 2 होते हैं, या डैम्पर 2 होते हैं। या डैम्पर क्या करते हैं? रोलिंग मोशन को क्या करते हैं? ये कम करते हैं। ये बोगी और कॉर बॉडी से जुड़ा रहता है। और लेटरल डैम्पर कितने होते हैं भाई साहब? 1 होते हैं। ज़रा ध्यान देंगे, नोट। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, LHB की एक बोगी में 9 डैम्पर, परंतु एक कोच में 18 डैम्पर। बिल्कुल सही। बोगी में 9 रहेगा तो कोच में डबल रहेगा, क्योंकि कोच में 2 बोगी आएगा तो 18 डैम्पर। नोट पॉइंट। वंदे भारत में 2 लेटरल डैम्पर यूज होते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। LHB में 1 होता है, परंतु वंदे भारत में 2 होता है लेटरल डैम्पर। तो एक बोगी में 10 हो जाएगा तो 2 में क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे सारा डाटा लिखा हुआ है। वंदे भारत के एक बोगी में 10 डैम्पर, परंतु एक कोच में 20 डैम्पर उपयोग किए जाते हैं। कम से कम आप लोग एक लाइक करिएगा ईमानदारी के साथ, बस। मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट ऑफ ICF कोच। ICF कोच में न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 1030 होती है। RDSO मेंटेनेंस मैनुअल फॉर एयर ब्रेक सिस्टम फॉर कैसनप बोगी। कैसनप बोगी की एयर ब्रेक सिस्टम का RDSO मेंटेनेंस मैनुअल कौन सा होता है? G97। कैसनप का जो एयर ब्रेक मेंटेनेंस होता है
जो एयर ब्रेक का मेंटेनेंस होता है कैसनर बोगी का, वह G97 से होता है। तो अब यहाँ पर जितने भी होते हैं ना भाई, मैंने सबको लिखा है, एक बेहतरीन PDF तैयार किया गया है आप लोगों के लिए। G97 ब्रेक के लिए है, G95 कैसनर बोगी के मेंटेनेंस के लिए, बोगी का मेंटेनेंस के लिए है, G19 रिपेयर। अब BTPN, BTT फॉर टैंक, जितने BTT फॉर आएंगे वो सब टैंक वाले रहेंगे, उसमें केरोसिन रहेगा, डीजल रहेगा, पेट्रोल रहेगा, ये सब अंदर रहेंगे, ठीक है। अब कह रहा है G79 रिपेयर ऑफ बिटाल वैगन। अब G76 की बात करेंगे तो CBC चेकिंग होती है, ये क्या होती है, CBC चेकिंग होती है। G72 क्या होता है, वेल्डिंग रिपेयर। ये आप लोग नोट करके याद कर लेंगे, इसमें से कोई भी एक पूछ सकता है। G70 रिपेयर ऑफ बॉक्स एंड वैगन। विच वन वाल्व टू बी ऑपरेटेड फॉर ट्रेन ब्रेकिंग, कि इसमें से कौन सा वाल्व ट्रेन को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, C2। टाइम अलाउड फॉर CC रेक एग्जामिनेशन फॉर ए बॉक्सन रेक विथ एडिक्वेटेड मेन पावर। एक बॉक्सन रेक का CC रेक परीक्षण प्राप्त श्रम शक्ति के साथ कितना समय लगता है, 6 आवर्स। इस प्रकार क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस की वैरायटी को देखिए कि किस प्रकार क्वेश्चंस पूछा है, आपको उसी रूट पे तैयारी करनी है भाई। इफ ए रेक इज स्टेबल मोर देन फॉलोइंग हावर्स विद वैलिड BPC एट नॉन TXR पॉइंट देन GDR चेक टू बी डन। कह रहा कि वैलिड BPC का कोई रेक TXR पॉइंट में निम्न में से कितना घंटा अधिक होने पर GDR चेक किया जाता है, 24 घंटा से अधिक। लेटेस्ट JPO फॉर फ्रेट ट्रेन मेंटेनेंस इन SCR साउथ ईस्ट रेलवे वाज इशू इन द ईयर्स। दक्षिण पूर्व रेलवे में फ्रेट ट्रेन मेंटेनेंस के लिए नवीनतम JPO किस साल लागू किया गया, 2017। ये डिवीजन का क्वेश्चन है, उस डिवीजन में पूछा गया है। अब क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ओवर CBC ऑफ LHB कोचेज। CBC के साथ LHB कोच की लंबाई कितनी होती है, 24 मीटर। देखिए यहाँ पर सीधा पूछा था और वहाँ पर घुमा कर पूछा था आपसे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको रिपीटेड मिलेंगे। अगर दी मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन एट टाइम ऑफ इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन, कह रहा है इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के समय अधिकतम कितना ब्रेक सिलेंडर दबाव होता है। तो ये आपका कितना होगा, 3.8 kg होगा। BMBC बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो 3.8 kg का ही होता है, और LHB में 3 kg का होता है। अब कह रहा है लेंथ ओवर हेड स्टॉक ऑफ बॉक्सन वैगन इज। बॉक्सन वैगन के हेड स्टॉक तक की लंबाई क्या होती है, 14,900 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 834 कह रहा है मिनिमम एक्सल लोड ऑफ बॉय वैगन। जो कह रहा है मिनिमम बॉय वैगन का जो मिनिमम एक्सल लोड होता है वह पूछ रहा है, कितना होगा, 22.9 टन होगा। क्या जोरदार क्वेश्चन पूछा गया है भाई। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड इन किलोमीटर प्रति हावर ऑफ BOBY वैगन। कह रहा है BOBYN बोगी का अधिकतम अनुमानित गति कितनी होती है, वह 75 किमी प्रति घंटा होती है। हाँ, ऑयल रिक्वायर्ड टू फिल अप द मॉडिफाइड एक्सल बॉक्स गाइड टू अचीव 40 mm ऑयल लेवल एबव द गाइड इज। जो गाइड होता है ना भाई, तो कह रहा है कि जो ऑयल का लेवल 40 सेंटीमीटर होने के लिए, समझ रहे हैं, उसमें कितना ऑयल उसको फिल करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि गेज से चेक करते हैं, गेज से हम लोग चेक करते हैं। तो गेज से भाई 40 mm उसके हाइट में होनी चाहिए, और उसी का वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, तो वह 1.6 लीटर होता है। व्हाट इज़ द कोडल लाइफ ऑफ ICF बोगी, 25 साल। LHB का पहले नहीं था, लेकिन लास्ट में कोडल लाइफ उसका भी एक तय किया गया, 35 साल। किसका, LHB का। और ज़रा ध्यान देंगे, जो ICF का पेंट्री कार होता है ना, ICF का पेंट्री कार, वो भी 25 साल है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जर्नल सेंटर ऑफ कैसनर बोगी। कैसनर बोगी के जर्नल केंद्र की बीच दूरी कितनी होती है, यहाँ पर 2260 है।
हाँ यस, हाउ मैनी होल्स ऑन वन एक्सल गाइड, वेरी वेरी डीपली क्वेश्चन पूछा है ये। अगर हाउ मैनी होल्स ऑन वन एक्सल गाइड, जो एक्सल गाइड होता है ना अपना, ये एक्सल गाइड होते हैं, ये इसका टर्म पॉइंट होता है, इसी में होल होते हैं। तो भाई टोटल 9 होल होते हैं। इनका डाया जो होता है ना, डाया पूछेगा तो अब बता दें कितना बताएंगे आप, यहाँ पर 10 mm बताएंगे। सभी मेजरमेंट mm में होते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो कितने होते हैं यहाँ पर, ये 9 होते हैं, और डाया यहाँ पर ये मैंने बताया 10 mm होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट करें फीड पाइप इज चार्जेड बाई, फीड पाइप किसके द्वारा चार्ज होता है, D24B वाल्व से चार्ज होता है। बने रहिए आप, देखते रहिए क्वेश्चंस के प्रकार। विच टाइप ऑफ बेयरिंग आर फिटेड ऑफ बॉक्सेस वैगन, अब कह रहा है बॉक्सेस वैगन में कौन सा बेयरिंग इस्तेमाल होता है, CTRB, कॉर्टेज टिपर रोलर बेयरिंग। कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड इन ए LHB कोच, LHB कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर लगाए जाते हैं भाई, 8 लगाए जाते हैं। एक एक्सल पर 2 होते हैं, ठीक है, तो 4 एक्सल होंगे तो क्या हो, 4 गुना के 8 हो जाएंगे। अब कह रहा है बर्थ कैपेसिटी ऑफ AC3 टायर LHB कोचेस, LHB कोच के AC3 टायर में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 72 होती है। अब यहाँ पर A डायमेंशन पूछता है, B डायमेंशन पूछता है, जो भी पूछता है सारा डिटेल्स आपको यहाँ मिलेगा। A डायमेंशन ऑफ SAB फॉर 13 टन एक्सल लोड ICF कोचेज, तो कह रहा 13 टन एक्सल लोड वाला ICF कोच में SAB A डायमेंशन कितना होता है, यह 16 + 3 - 0 mm होता है। अब कह रहा है व्हाट इज़ द कंडमन साइज ऑफ BLC वैगन व्हील्स, BLC वैगन का जो व्हील्स होता है वह 780 mm कंडम होता है, और 840 mm क्या होता है, वह न्यू साइज में होता है। इसे नोट करते रहेंगे। अब कह रहा है द लेंथ ओवर बॉडी ऑफ हेड स्टॉक ऑफ ICF ब्रॉड गेज कोचेज, अब कह रहा है ICF ब्रॉड गेज कोच की हेड स्टॉक सहित लंबाई कितनी है, लेंथ ओवर बॉडी यह 21,337 mm, लेंथ ओवर कपलर 22,297 mm। चीज़ों को यहाँ पर ऐड किया हूँ मैं, दोनों लिख लेंगे आप। अब कह रहा है द वाइट कलर कोड ऑफ ऑल टाइप ऑफ कैस्नर बोगी स्प्रिंग कम्स अंडर द ग्रुप ऑफ, सभी प्रकार के कैस्नर बोगी स्प्रिंग के उजले रंग कोड किस भाग के अंतर्गत आते हैं, यह ए के अंतर्गत आते हैं। उजले रंग कोड होंगे वह ए के अंतर्गत आएंगे। कह रहा है दी मैक्सिमम फ्री हाइट न्यू ऑफ स्नबर स्प्रिंग ऑफ कैस्नर 24 HS बोगी इन mm इज, कैस्नर 24 HS बोगी की स्नबर स्प्रिंग की अधिकतम ऊंचाई mm कितनी होती है, 293 भाई न्यू होती है, और कंडम साइज कितना होता है, 278 mm होता है। मुश्किल हो जाता है इसका आंसर खोजना, PDF के साथ इसके आंसर को खोजने के लिए भाई एक टीम है हमारी, फिर आपको मैं लगभग में 99% आपको इधर फ्री क्वेश्चन है भाई ये पूरे, इसमें आपको किसी प्रकार का वैसा नहीं मिलेगा, पूरा एकदम 100% राइट मिलेंगे और डिटेल्स के साथ सभी क्वेश्चन है। कह रहा व्हाट इज़ द वारंटी पीरियड ऑफ BPC योक आफ्टर फिटमेंट, कह रहा CBC योक लगा देने के बाद उसकी गारंटी अवधि कितनी होती है, यहाँ पर 3.5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखेंगे व्हाट इज़ द वारंटी पीरियड ऑफ नकल आफ्टर सप्लाई, नकल सप्लाई होने के बाद इसकी वारंटी अवधि कितने साल की होती है, 4.5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन B क्लास ODC इज अलाउडेड टू मूव इन डे इन नाइट टाइम एट द स्पीड ऑफ, B वर्ग के ODC को दिन और रात में किस साल में चलने के लिए अनुमानित किया जाता है, 40 किमी प्रति घंटा। भाई यहाँ पर चाल रहेगा ये, आगे चलेंगे। टॉर्किंग ऑफ एक्सल कैप बोल्ट ऑफ बॉक्सन वैगन इज डन एट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉक्सन वैगन के एक्सल कैप बोल्ट का टॉर्किंग कितना होता है, 40 किलोन्यूटन। इन बॉक्सन वैगन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील इन रिलीज पोजीशन शुड बी, जब हम लोग ब्रेक को हम लोग जब रिलीज करते हैं तो कह रहा है कि बॉक्सन वैगन के का जो अपना ब्रेक ब्लॉक और टायर के बीच का मिनिमम कम से कम कितना गैप होना चाहिए, तो कह रहा है वहीं 5 से 10 mm। बॉक्सन वैगन के ब्रेक ब्लॉक और चक्का के बीच की कम से कम दूरी रिलीज पोजीशन कितना होना चाहिए, यहाँ पर 5 से 10 mm।
अब क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ कैसना बोगी, इनमें से कौन सा एक कैसना बोगी का मेंटेनेंस मैनुअल है? G95 है। क्वेश्चंस के टाइप को देखिए आप जरा। स्टैंडर्ड टाइम स्पेसिफिकेशन फॉर प्रीमियम रेक एग्जामिनेशन विथ एडिक्वेट मैन पावर इज, करा प्रीमियम रेक का परीक्षण पर्याप्त श्रम शक्ति के साथ काम करने में कितना समय लगता है? 4.5 आवर्स। यस, PEASD पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस इज प्रोवाइडेड इन विच टाइप ऑफ रोलिंग स्टॉक, करा PEASD इनमें से किस प्रकार के रोलिंग स्टॉक फिट किया जाता है? भाई कोच में किया जाता है। ठीक है, इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस है, इसको पैसेंजर द्वारा इसको वो करते हैं, इसको खींच हम लोग पैसेंजर के द्वारा इसको क्या करते हैं, इसमें एक चेन पुलिंग करते हैं, खींचते हैं। अब पुलिंग के लिए कभी कभी फोर्स पूछता है तो आप बताएंगे यहाँ पर 10 kg का पावर लगता है, 10 kg का। इसका चोक डाया पूछता है, चोक डाया आप बताएंगे यहाँ पर 8 mm बताएंगे। ठीक है, ICF का। ठीक है, यहाँ पर LHB का पूछता तो आप बताएंगे 19 mm होता है चोक डाया, 19 mm। सारे मेजरमेंट mm में ही होते हैं। आगे देखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बफर फ्रॉम हेड स्टॉक शुड बी विद इन द फॉलोइंग लिमिट, बफर का प्रोजेक्शन हेड स्टॉक निम्न में से कौन सा होगा? भाई 600 से 635 mm। रिडक्शन इन BP प्रेशर, जब जैसे ही भाई रिडक्शन जैसे ही कम होगा ना ब्रेक प्रेशर तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा, ब्रेक एप्लीकेशन। आगे देखेंगे, PEASD इज प्रोवाइडेड विद द चोक ऑफ फॉलोइंग डाया। देखिए यहाँ व्यास पूछ लिया है तो 8 mm बताया मैं आपको ऊपर। यस, ICF का 8 mm होता है, PEASD पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस LHB का 19 mm होता है। दोनों को एक साथ लिखा हूँ कि दोनों कोई ना कोई पूछता रहता है, तो आप यहाँ से दोनों क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। व्हाट इज़ द परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डाया ऑफ सेम ट्रॉली ऑफ वॉक्सन वैगन, वॉक्सन वैगन के समान ट्रॉली में अनुमानित वेरिएशन कितना होता है? यहाँ से लिख देंगे एकदम। आप लोग इसको नोट्स बनाते रहिए। अगर हम बोगी की बात करेंगे तो बोगी में 13 mm होगा, सेम एक्सल में भाई 0.5 mm होगा। सेम एक्सल में जो डाया का वेरिएशन होता है ना, सबका लगभग में इक्वल होता है। सेम एक्सल में सबका इक्वल होता है, चाहे वो ICF का हो, चाहे वह LHB का हो, चाहे वह वंदे भारत का हो, चाहे वह वैगन्स का हो। अगर हम बात करेंगे सेम एक्सल का तो क्या होगा? 0.5 mm होगा, इसे नोट कर लेंगे। और सेम बोगी की बात करेंगे, सेम बोगी में 13 mm। ठीक है, परंतु ICF में क्या होता है? 5 mm का होता है। अब वैगन्स में क्या होता है? यहाँ पर वैगन, ठीक है, एक वैगन मतलब एक वैगन में कितना रहेगा? 4 व्हील आपके आएंगे तो उसमें 25 mm करेंगे। आके चलेंगे, द कंडमन मटेरियल आर डिस्पोज्ड ऑफ थ्रॉट विच एडवाइस नोट, कह रहा है कि जो ख़राब माल होते हैं उसको कुछ एडवाइस के द्वारा ख़त्म किया जाता है, तो क्या वो DS8 के द्वारा उसको स्क्रैप कर देंगे पूरा। द PL नंबर ट्राई लिस्ट नंबर ऑफ स्टॉक आइटम कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी डिजिट, PL संख्या जो होता है कितने नंबर का होता है? 8 नंबर का होता है। अब देखेंगे, मैक्सिमम हाउ मैनी डेज पैटर्निटी लीव इन इंटाइटल्ड एट ए टाइम, एक समय में पैटर्निटी लीव एकदम कितने दिनों में का हो सकता है? 15 दिन का हो सकता है। और बच्चा जैसे जन्म लिया तो उसके 6 महीने के अंदर ही ये लिया जाता है, इसे भी आप लोग जानते रहें। द फेयर ऑफ ए ट्रेन बाई प्रिविलेजेस टिकट ऑर्डर इन द रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल फेयर इज, जो प्रिविलेज टिकट ऑर्डर्स एक ट्रेन किराया मूल किराया कितना भाग होता है? 1/3 होता है। इसे याद रखेंगे आप लोग, 1/3 देना पड़ता है आप लोगों को PTO के माध्यम से। हाउ मैनी सेट ऑफ प्रिविलेजेस पास इंटर्ड बाई द नॉन गेजेट रेलवे एम्प्लॉय अप टू 5 ईयर, करा कि गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारी 5 साल तक कितने सेट प्रिविलेज पास के लिए हकदार होते हैं? एक सेट पास के लिए 5 साल सर्विस होगा तो उसको एक सेट मिलेगा पास।
मैक्सिमम टाइम्स ऑफ लीव इनकैशमेंट थ्रूआउट इंटायर सर्विस पीरियड इज, कह रहा है पूरे सेवा काल में अधिकतम कितनी बार LAP लीव एवरेज पे आप बेच सकते हैं। 6 बार बेच सकते हैं और 1 बार में 10 बेच सकते हैं, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसे बेचने से पहले आपको किसी यात्रा पर जाने के लिए टिकट कराना होगा और उस टिकट का जेरोक्स आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है, तब आप इसको इनकेसमेंट कर सकते हैं। अब कह रहा है मैक्सिमम डेज ऑफ LAP लीव एवरेज पे कैन बी डिपॉजिट, भाई आप 300 से ज़्यादा नहीं कर सकते। आगे द ग्रेट पे ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज अंडर लेवल 6 इन 7 CPC इज रुपीज़, 7वें CPC के अनुसार लेवल 6 के रेलवे कर्मचारी कितने रुपए के ग्रेड पे के अंतर्गत आते हैं। 4200 के अंतर्गत आते हैं। लेवल 6 4200। व्हाट इज़ द पे बैंड अंडर लेवल 5 इन द 7th CPC इन रुपीज़, 7वें CPC के अनुसार लेवल 5 का बैंड पे कितने रुपए का अंतर्गत आता है। 5200 से 2200, 20,200। मैक्सिमम डेज चाइल्ड केयर लीव थ्रूआउट एंटायर सर्विस पीरियड कैन बी अवॉइड, कह रहा पूरे सेवा काल में अधिकतम कितने दिन चाइल्ड केयर लीव मिल सकता है। 730 दिन मिलेगा बच्चों के देखभाल के लिए महिलाओं को मिलने वाला जो है। नोट, पहले 365 डेज आरंभ के 100% पेमेंट मिलेंगे, बाकी के जो हो रहेंगे वो आपको 80% मिलेंगे आपके पूरे बेसिक वगैरह का। द वैलिडिटी ऑफ PTOs आर फॉर हाउ मैनी मंथ्स, PTO की वैधता कितने महीने का होता है। 5 मंथ का, 5 मंथ का होता है। शायद अब 4 मंथ हो गया है, आप लोग ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शायद अब 4 मंथ का हो गया है, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विच काइंड ऑफ पास इज नॉट इंटाइटल्ड बाई ग्रुप C एंड ग्रुप D कैटेगरी स्टाफ, ग्रुप C और ग्रुप D श्रेणी कर्मचारियों को इनमें से कौन सी पास के लिए हकदार नहीं है। वाइड पास के लिए हकदार नहीं है। वेयर इज रेल स्प्रिंग कारखाना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, सिंथोली में है भाई। रेलवे स्प्रिंग की जो कारखाना है वो सिंथोली में है। DCP टाइप ड्राई क्लोरोफॉस्फेट टाइप फायर इंस्टिट्यूसर इज सूटेबल टू एक्सटिंग्विशिंग फायर, ये सभी प्रकार के आग बुझाता है भाई DCP, इसे आप याद रखेंगे। सभी प्रकार का मतलब डीजल का हो, पेट्रोल का हो, इलेक्ट्रिसिटी है और ऑल टाइप ऑयल, सबकी आग यहाँ पर बुझाएगा DCP। अगर मनी अलॉटेड फॉर परचेज इन स्टॉक आइटम इज कॉल्ड, जो स्टॉक वस्तुओं की खरीद के लिए जो पैसा आवंटित होता है उसको खरीद सस्पेंस के नाम से जाना जाता है। खरीद सस्पेंस जाना जाता है, मैंने परचेज सस्पेंस। करें फीडबैक पूरा नाम क्या है। फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, एकदम जीरो से लेकर हीरो, माने हर टाइप के क्वेश्चंस को इसमें पूछा गया है भाई। अब देखेंगे सर्वो मोटर यूज इन, सर्वो मोटर का उपयोग किया जाता है क्रेन चलाने में। जब जो क्रेन हम लोग मूवमेंट करते हैं कोच को ट्रावस्कर पर रखकर इधर से उधर करते हैं, तो उसकी बात कर रहा है। तो उसको चलाने के लिए कौन सा मोटर यूज होता है। सर्वो मोटर यूज होता है। प्री हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड इज डन, जो प्री हीटिंग जो होता है उसकी बात कर रहा है, तो किस में होता है, वो ओवन में होता है। ढलवा लोहा जो होता है कास्ट आयरन, उसकी वेल्डिंग करने से पहले प्री हीटिंग की जाती है, ठीक है। आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी जो मंजिल है भाई उसके करीब पहुंच जाएंगे आप, ये हमारी गारंटी है। एक बार ट्रस्ट करिए आप। द फिट पाइप डाया इन कोचेज, क्या क्या लाजवाब क्वेश्चन पूछा है। कह रहा फीट पाइप का डाया कोच में कितना होता है भाई। 25 mm होता है। कलर पूछेगा तो फीट पाइप का कलर वाइट होता है और ब्रेक पाइप का कलर, ये सब तो लिखा हुआ है पर ब्रेक पाइप का डाया भी 25 mm होता है। मतलब फीट पाइप और ब्रेक पाइप का जो डाया होता है सेम होता है, 25 mm होता है और इसका कलर वाइट होता है, इसका कलर क्या होता है ग्रीन होता है। ब्रेक पाइप में क्या होता है ग्रीन होता है। और ब्रांच पाइप का डाया बार बार पूछता है तो यह 5 mm का मतलब क्या वो 20 mm होता है। देयर आर नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव और DB करा DB प्रोवाइडेड इन ए कोच, एक कोच में कितने DB प्रदान किए जाते हैं। एक, ये शायद देखिए यहाँ पर पूछ लिया, महिला का ऊपर पूछ जाता है, यहाँ पर पेंट्री कार का पूछ लिया। हर एग्जाम में मेरे ग्राम पेंट्री कार का पूछता है।
प्रैक्टिकल का परिवहन कोड क्या होता है? WCB। एट वाट इंटरवल द IOS इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग एग्जामिनेशन ऑफ द ICF ब्रॉड गेज कोचेज इज डन। कह रहा है IOS जो होता है वह कितने समय के अंतराल में होता है? 9 मंथ प्लस 30 दिन। कह रहा क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है कि मीनिंग ऑफ TQM इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और फुल फॉर्म ऑफ ACWP इज ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट। ये भी तो 4 क्वेश्चन बना ही लिया है। डॉट 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 टेस्ट इज यूज्ड बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट ऑन एक्सेल। जो आंतरिक क्रैक होता है भाई ना, उसकी जांच करने के लिए UST यूज करते हैं, UST अल्ट्रासोनिक टेस्ट। ठीक है। अब कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ QWS क्विक वाटरिंग सिस्टम। अब कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाई, देखिए इसको भी पूछ लिया है, CDTS कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। डॉट डॉट इन द हाईएस्ट अथॉरिटीज ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट ऑफ जनरल रेलवे PCME पर्सनल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। सबसे बड़ा अधिकारी यही होता है भाई जोनल का। अगर वहीं पर इलेक्ट्रिकल करेगा तो PCEE हो जाएगा, पर्सनल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। करा टू इशू मेजर पेनल्टी फॉलोइंग शेड्यूल फॉर्म इज यूज्ड। बड़ी प्रशास्ति जो होता है, बड़ी पेनल्टी भाई SF5 के द्वारा जाता है, इसमें रिमूव ऑफ सर्विस भी है। कह रहा है हाउ मैनी एंगल कॉक आर प्रोवाइडेड इन ए व्हीकल इन ट्विन पाइप सिस्टम 4। तो तबीयत नहीं सही है, बुखार है यार भाई, फिर भी क्लास ले रहा हूँ। 89 एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन द ब्रेक पावर परसेंटेज फॉर मेल एक्सप्रेस ट्रेन शुड बी। कह रहा है मेल एक्सप्रेस गाड़ियों के ओरिजिनेटिव स्टेशन पर, ओरिजिनेटिव स्टेशन का मतलब ये होता है कि अगर गाड़ी गंतव्य कर रही है ऑन रूट, जैसे ही वह स्टेशन पर आएगी, प्लेटफॉर्म पर आएगी गाड़ी, तो उसका पावर परसेंट 100% होना चाहिए। ये याद रखेंगे इसको। अब यहाँ पर कह रहा है विच टाइप ऑफ कपलर इज़ यूज्ड इन मेमू। देखिए मेमू ट्रेन, मेमू भी पूछ रहा है। मतलब आप देख रहे हैं कि आपसे वैगन्स के क्वेश्चंस, LHB के क्वेश्चंस, वंदे भारत के क्वेश्चंस, ICF के क्वेश्चंस, मेमू डेमू के क्वेश्चन, ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है। हर प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं प्रत्येक एग्जाम में, तो आपको सब कुछ पढ़ाई करना है और वह होगा सिर्फ यहीं से। TDA वर्ल्ड के YouTube प्लेटफॉर्म पर जुड़े, अपनी तैयारी को मजबूत करें और एक सीट कंफर्म करें और आप चेक करें कि आपकी तैयारी कैसी है। यहाँ पर पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। यदि आप 90% से ऊपर क्वेश्चंस बना रहे हैं तो ये हमारी लिखित गारंटी है कि आप बिल्कुल एक सीट आपका कंफर्म हो जाएगा। मेमू ट्रेन में किस प्रकार के कपलर का यूज किया जाता है? साकू कपलर का यूज किया जाता है। कैसे करा? SCTR द्वारा कौन सा परीक्षण किया जाता है? एयर ब्रेक टेस्टिंग। नाउ ए डेज ऑनलाइन पास इज इशू ऑफ फॉलोइंग प्लेटफॉर्म। आजकल निम्न प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पास जारी किया जाता है HRMS से। थोड़ा आसान हो गया HRMS आने के बाद, आप घर से ही बैठे बैठे अपना टिकट वगैरह कर लेते हैं, लीव भी आसानी से हो जाता है। ट्रॉली साइड फ्रेम इज टेस्टेड बाई मेथड ट्रॉली। करा कि ट्रॉली साइड फ्रेम परीक्षण किस विधि द्वारा होता है? DPT क्या होता है ना, यह बाहरी क्रैक की जांच करता है। एक होता है MPT भी होता है, मैग्नेटिक पार्टिकुलर टेस्ट करते हैं इसको। करेक्ट डॉट डॉट गैस इज यूज्ड ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील ऑन मिग। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के द्वारा किस गैस का इस यूज करते हैं हम लोग स्टेनलेस स्टील पर वेल्डिंग के समय? CO2 गैस का। What is the target time for organization for medical van at night? रात में मेडिकल वैन निकालने का लक्ष्य कितने मिनट का होता है? 20 मिनट का। कंडमन मटेरियल इज सेंट टू स्टोर्स ऑन। निराकृत सामग्री स्टोर्स को भेजी जाती है DS 8 नोट के अंतर्गत। स्टैंडर्ड फॉर्म फ्रॉम एयर ब्रेक पैसेंजर्स ट्रेन ब्रेक पावर सर्टिफिकेट्स। एयर ब्रेक सवारी गाड़ी के लिए ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का मानक फॉर्म होता है OPRS।
898 देखेंगे हम लोग यहाँ पर। कटिंग इज़ यूज टू कट स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील को काटने के लिए प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का यूज होता है। देखेंगे यहाँ पर, ये जोरदार क्वेश्चन है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ PME, परमानेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। व्हाट इज द SLI यूज इन 140 टन क्रेन का सेल्फ लोड इंडिकेटर। SLI सेल्फ लोड इंडिकेटर, क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द SLI यूज्ड इन, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर करेगा। तो 140 टन की क्रेन के लिए SLI यूज होता है। SLI उसको बोलते हैं सेल्फ लोड इंडिकेटर। व्हाट इज द मीन्स ऑफ WRA, वाटर राइजिंग apparatus होता है ये। द पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अलार्म चेन टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन, अलार्म चेन टेस्टिंग के लिए पुलिंग फोर्स इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन। वह 6.5 से 10 kg के बीच में रहता है। इन वैगन हैंड ब्रेक इज यूज्ड व्हेन, वैगन में हैंड ब्रेक उपयोग होता है स्टैंडिंग इन यार्ड। मशीन इज यूज टू टेस्ट हार्डनेस ऑफ मटेरियल, कठोरता का परीक्षण ज्ञात करने के लिए किस मशीन का उपयोग होता है, ब्रेनेल टेस्ट। विच मेटल हैव डैम्पिंग क्वालिटी, भाई डैम्पिंग क्वालिटी मैंने वाइब्रेशन को सोखने की जो क्षमता होती है ना, वह कास्ट आयरन में होती है, याद रखेंगे। ये झटकों को एब्जॉर्ब करती है। बड़ी बड़ी जो मशीन होते हैं, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, इनके जो बेड होते हैं ना, बेड इनके कास्ट आयरन के ही बने होते हैं। DV इज ओवरहॉलिंग इज, DV जो डिस्ट्रीब्यूटिव वाल्व होता है, इसका ओवरहॉलिंग POH के अंतर्गत किया जाता है। फुल नेम ऑफ RCP4 इज, रिवाइज्ड पॉलिसी सर्कुलर 4 बोलते हैं इसको। मीनिंग ऑफ PCU इन वर्कशॉप, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि दिखाई तक नहीं दिए हैं अभी तक। करें वर्कशॉप में PCU का मतलब क्या होता है, करें प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है पिघलन बिंदु। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा है और लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। ये हिंदी है भाई। राजभाषा नियम कब पारित किया गया, 10 मई 1963 को। देश में राजभाषा प्रचार के लिए वर्गीकृत राज्यों के अनुसार तमिलनाडु किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हिंदी प्रबोध परीक्षा 70% या अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर दी जाने वाली पुरस्कार राशि क्या है, 1600 है। प्रारंभिक प्रबोध है, लास्ट में प्राज्ञ है। गैर हिंदी क्षेत्र में बोर्डों में प्रदर्शित होने वाली भाषाओं का क्रम क्या है। जैसे आप अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे, साउथ वगैरह में जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे, तो जो साइन बोर्ड होता है या अनाउंसमेंट होते हैं, जो साइन बोर्ड होगा तो पहले बोर्ड पर, जैसे आप गए अगरतला, तो अगरतला की जो राजभाषा होगी और वहाँ की क्षेत्रीय भाषा होगी, पहले उस भाषा में अगरतला लिखा जाएगा, उसके बाद अगरतला को हिंदी में लिखा जाएगा, उसके बाद अगरतला को यहाँ पर किस में भाई, अंग्रेजी में लिखा जाएगा। इसे याद रखेंगे आप लोग। उसी प्रकार से अनाउंसमेंट भी ट्रेन का होगा, पहले क्षेत्रीय भाषा में होगा, देन हिंदी में होगा, देन क्या होगा आपका इंग्लिश में होगा। कहा कि दक्षिण रेलवे मुख्यालय की राजभाषा करने में समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, महाप्रबंधक। हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर की भाषा क्या होगी, हिंदी। यदि आपने अपील हिंदी में किया है तो उसका जवाब हिंदी में ही होगा। हिंदी दिवस कब मनाया था, 14 सितंबर को मनाया था। और यदि विश्व हिंदी दिवस पूछे, विश्व हिंदी दिवस, तब बताएंगे यहाँ पर 10 जनवरी को मनाएंगे, 10 जनवरी। हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए जाते हैं, नगद पुरस्कार, एक मुफ्त पुरस्कार, व्यक्तिगत वेतन, ये सभी दिए जाते हैं, देंगे। केंद्र सरकार के कार्यालय में रबर स्टैंप का उपयोग किया जाएगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों द्विभाषी रहेंगे स्टैंप पैड अपने।
अब देखेंगे यहाँ पर ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे अजमेर एंड बीकानेर LDC 25% एग्जामिनेशन डेट 9 नवंबर 2024। अब इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे ज़रा। कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेक इंडिकेटर इज प्रोवाइडेड इन, ब्रेक इंडिकेटर भाई LHB में ही यूज होते हैं। इफ़ शो ग्रीन ब्रेक रिलीज हो जाएगा, यदि ग्रीन शो कर रहा है तो क्या होगा, ब्रेक रिलीज है। इफ़ शो रेड, यदि रेड लगा है तो क्या होगा, ब्रेक अप्लाइड है। नोट प्रत्येक कोच में 4 ब्रेक इंडिकेटर लगे होते हैं। आगे चलेंगे। कह रहा है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ फीड पाइप इन गुड्स स्टॉक, गुड्स स्टॉक में फीड पाइप का कलर कैसा होता है, फीड पाइप का सफ़ेद होता है। और ब्रेक पाइप का पूछेगा तो आप बताएंगे कितना कैसा होता है, वो ग्रीन होता है। फीड पाइप और ब्रेक पाइप का डाया पूछेगा तो आप बताएंगे 25 mm बताएंगे। वही उसी प्रकार यदि आपसे ब्रांच पाइप का पूछेगा, ब्रांच पाइप का डाया पूछेगा BP, तो फिर क्या बताएंगे आप लोग, ब्रांच पाइप, इसको आप ब्रांच पाइप समझिएगा, तो क्या होगा यहाँ पर 20 mm होगा। अगर फीड पाइप का एयर प्रेशर यहाँ पर 6 kg का होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फीड पाइप में एयर प्रेशर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। कलर ऑफ ब्रेक पाइप इज ग्रीन, सब कुछ लिखा गया है। ब्रेक पाइप में एयर प्रेशर 5 kg का होता है, फीड पाइप में 6 kg का, ब्रेक पाइप में 5 kg का, कलर उसका वाइट सा कलर ग्रीन। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है तो आपके जो घनिष्ठ मित्र हैं उनको शेयर करिए। TDA ये क्लास जो है ना, TDA वर्ड का यूट्यूब प्लेटफॉर्म चलाई जा रही है भाई, ठीक है। कह रहा है वेयर वाज द फर्स्ट रिवॉल्यूशन, पहली क्रांति कब हुई थी, इसमें जी के भी पूछा है। पहली जो रिवॉल्यूशन हुआ था, पहली क्रांति 10 मई 1857 को हुई थी, मेरठ में हुई थी। जो वहाँ पर चमड़े के कारतूस को मुंह से खींचने से मना किए थे। कह रहा है कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन ए वैगन नंबर, वैगन नंबर में कितने नंबर प्रयोग होते हैं, 11 नंबर प्रयोग होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है विच कोच इज ट्रेन सेट स्टॉक हैज द पेंटोग्राफ, इसमें भी पूछा है। पेंटोग्राफ TC में लगा रहता है। कह रहा है इन विच पीरियड ईच बायो टॉयलेट टैंक शुड मैंडेटरली टू बी चार्जेड ऑफ। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो अपना बायो टैंक है उसमें एनारोबिक माइक्रोबियल एनोमियल जो होते हैं ना, वो कितने होते हैं, ठीक है, और कितने माह में भरे जाते हैं, वो चार्ज किए जाते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है अनिवार्य रूप से बायो टॉयलेट चार्ज में लिए जाते हैं। लगभग कह रहा है 10 लीटर का क्या रहेगा आपका एनारोबिक माइक्रोबियल ये इन कॉलम, ठीक है। और ये प्रत्येक 3 माह के लिए होता है। जो 10 लीटर रहता है ना, ये मात्र 3 माह के पीरियड के लिए रहता है, उसके बाद फिर से उसको रिफ़िल किया जाएगा। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिट विथ आर्म, जो घनाभ का यहाँ पर दिया है, घनाभ की भुजा दिया है, ये लंबाई चौड़ाई है ऊंचाई है, तो वॉल्यूम आयतन पूछा है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है LBH होता है, लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई H होता है। तो आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 5 से 5 चौके 20, 20 3 क्या होगा यहाँ पर 60, तो यहाँ पर जी 60 हो जाएंगे, 3 जीरो इधर से चिपक जाएंगे। आयतन है तो सेमी क्यूब हो जाएगा, सॉरी। आगे चलेंगे। इन विच पीरियड वंदे भारत कोचेस टेस्टिंग ऑफ सैंपल ऑफ ईच बायो टॉयलेट शुड बी इंश्योर। कह रहे वंदे भारत का जो बायो टॉयलेट है वो कितने माह में श्योरली चेक होते हैं, तो 1 महीने में। वैक्यूम टॉयलेट यूज होता है, इसमें याद रखेंगे, मैंने वंदे भारत पढ़ाया, आप देख लेंगे। प्राइस ऑफ ए चेयर इज 1200, प्रॉफिट परसेंट 5% ड्यू टू सेल बी वाट द सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर। यहाँ पर CP जो कास्ट प्राइस दिया है, CP इसका 1200 दिया है, और यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज जो PP प्रॉफिट परसेंट दिया है वो 15% दिया है। तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस हम लोग निकालेंगे। सेलिंग प्राइस कितने का, आपका CP कितना है यहाँ पर, ये अपना ये 1200 है, तो डायरेक्ट निकालेंगे सेलिंग प्राइस। तो कभी वस्तु का जो लगभग में करें मूल 100% होता है, तो 10% का प्रॉफिट होगा, तो कितना होगा, तो 115% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 115%, 115/100 हो जाएगा। 2 जीरो से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 180 आ जाएगा यहाँ पर। ये
ये हुआ उसको क्या हुआ, ये हुआ इसको प्रॉफिट। और सेलिंग प्राइस पूछेगा तो इसको ऐड कर देंगे हम लोग, 1200 एक 1380 रुपये हो जाएगा। ये आपको डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट तो क्या करेंगे, अब 12 से यहाँ कर देंगे, गुणे कर देंगे, यहाँ पर 100 आपको क्या होगा 115% हो जाएगा, 115/100 सॉल्व कर देंगे तो भी आपका इतना आ जाएगा 1380। आगे चलेंगे हम लोग। विच टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज़ यूज्ड इन पासिंग ट्रेन। ट्रेन पासिंग के दौरान एक्सल बॉक्स के टेम्परेचर किस प्रकार के थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड, माने जो ट्रेन चल रही है तो एक्सल बॉक्स का जो टेम्परेचर है हीटिंग वाला, तो उसको कैसे हम लोग चेक करते हैं, तो इंफ्रारेड किरणों के उपयोग से चेक करते हैं उसको, एक्सल बॉक्स का टेम्परेचर। विच डैम्पर कनेक्टेड बोगी टू बॉडी। या डैम्पर रोलिंग मोशन को कम करता है। प्राइमरी ऑफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल विच 100 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। पैरामीटर मतलब परिमाप होता है। देखेंगे यहाँ पर इस चीज़ को, लंबाई इसका 600 हो गया है, चौड़ाई कितना हो 100 सेंटीमीटर। इसका ट्रिक बताएंगे हम। इसको बोलते हैं आयत। इसकी जो लंबाई है 600 तो होगा, ये भी तो 600 होगा, ये तो 600 होगा 600 बिल्कुल। चौड़ाई 100 है, अगर जब ये 100 है तो ये भी क्या होगा 100 होगा। पेरीमीटर का सूत्र हमें बिल्कुल नहीं याद है। इसको हिंदी में कहते हैं परिमाप बोलते हैं। परी मतलब होता है बाहर, माप नहीं होता है मापना, मतलब इन सबको माप दो ना भाई, इन सबको जोड़ दो, बस सबको जोड़ दो। 600 6 1 700 7 6 1300 13 1 क्या होगा यहाँ पर 1400 आपका आंसर आ जाएगा। जिसका फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, 2 बाहर रहेंगे, लंबाई अपना 600 है, चौड़ाई 100 है, 6 1 7 7 गुणे 2 क्या होगा 7 2 14। तो ये आपके ऊपर है, लेकिन हमें लगता है कि ये चीज़ बहुत बड़ा ज़ोरदार चीज़ मिलेगा आपको, क्योंकि परिमाप का मतलब होता है कि परि माने बाहर, माप माने मापना, बाहर भागों को माप भी निकल जाएगा। फ्लैट फेस ऑन गुड्स स्टॉकेज। जो फ्लैट फेस होता है गुड्स के लिए 60 में होता है और कोच के लिए 50 में होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, मैं दोनों को एक जगह लिखा हूँ। HRD स्टैंड फॉर हाइड्रोलिक रिस्क डिवाइस। HRD का जो फुल फॉर्म होता है हाइड्रोलिक रिस्क डिवाइस। इस डिवाइस का उपयोग एक्सीडेंट के समय फंसे लोगों को निकालने के लिए किया जाता है। नोट पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया है कि HRD डिवाइस का उपयोग कब किया जाता है, एक्सीडेंट के समय यदि कोई आदमी फंसा है तो HRD डिवाइस का उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड ऑफ BBZI वैगन इज। क्या क्वेश्चन है भाई। 100 किमी/घंटा ब्रेक वैन, BBZI भाई ये सभी क्या है ब्रेक वैन है। इसकी स्पीड पूछे कितनी होनी चाहिए 100 किमी/घंटा। अब यहाँ पर IOH और BBZI 12 महीने में इसका IOH करेंगे, POH BBZI का 24 महीने में कहेंगे। नोट्स करते रहेंगे आप लोग। BBZI लेंथ ओवर हेड स्टॉक 13540 mm। ये सब डाटा मिलेंगे नहीं भाई, मैं हर चीज़ को बार बार बोल रहा हूँ। मेरी टीम है जो इस चीज़ों को बनाती रहती है, उनका बहुत बड़ा कमाल है भाई, बहुत बड़ा योगदान है। आपके सलेक्शंस को आपको बिल्कुल करीब पहुँचाएगी ये PDF, याद रखेंगे। बहुत ज़ोरदार कंटेंट है इसके अंदर। BBZI ओवर कपलर 14,469 mm, BBZI बोगी सेंटर्स 9,226 mm। अब देखेंगे 935 क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है कि स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक इज 635 mm। स्टैंडर्ड क्या रहेगा 635 mm। मिनिमम की बात करेगा तो मिनिमम भी यहाँ पर लिखा हूँ मैं 584 बफर प्रोजेक्शन हेड स्टॉक। अब चलेंगे यहाँ पर नोट ICF बफर प्लंजर इज मेड ऑफ कास्ट स्टील। इसको नोट्स में लिखा गया है, आपके काम की चीज़ें हैं यहाँ पर ये, ठीक है। जो बफर प्लंजर होता है वह कास्ट स्टील का बना होता है। ICF बफर प्लंजर फेस डाया, अगर इसकी फेस की डाया पूछेगा फिर ICF बफर प्लंजर स्ट्रोक का बताएंगे 457 में बताएंगे आप। आपका मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक, देखिए स्ट्रोक की बात करेगा तो बताएंगे क्या 127 में बताएंगे आप। नंबर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 बफर एंड 1 एंड, एक तरफ से बफर की लंबाई जो है बफर टू बफर
अब इसको भी मैंने लिखा है यहाँ पर 10,956 mm लिखा हूँ भाई। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े बेहतरीन कंटेंट के लिए टीडी वर्ड के साथ। करा विच ब्लड ग्रुप इज डोनर ऑफ ऑल ब्लड ग्रुप्स, इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड देगा? यूनिवर्सल डोनर ओ ग्रुप है, इसको यूनिवर्सल या सर्वदाता बोलते हैं इसको। अब करा व्हाट इज़ द साइज ऑफ न्यू व्हील इन ट्रेन ऑफ वंदे भारत स्टॉक, 952 mm होता है। देखेंगे अब यहाँ पर वंदे भारत की व्हील के विषय में बात हुआ है, तो यहाँ पर डिटेल्स में मैं यहाँ पर बात किया हूँ। देखेंगे वंदे भारत व्हील न्यू साइज पूछा है, तो न्यू से बताया गया कि भाई 952 mm होता है। और इसका लास्ट सॉफ्ट टिश्यू साइज़ पूछता तो आप बताएंगे 896.5 mm बताते। कंडम साइज पूछता तो आप बताते 877 mm बताते। अब यहाँ पर कह रहा है कि न्यू व्हील साइज ऑफ ICF, हाँ यदि ICF का पूछता तो ICF को भी यहाँ पे इंक्लूड किया, 915 mm होता है। लास्ट सॉफ्ट टिश्यू साइज ICF का 877 mm होता है, इसे भी जानते रहें। और यहाँ पर कंडम साइज ऑफ ICF व्हील 825 mm होता है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 825 mm कंडम साइज। अब करा न्यू व्हील साइज BLC बैगन का कितना होता है भाई? यहाँ पर 840 mm का, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, बैगन को भी बता दिया गया है। अब देखेंगे यहाँ पर लास्ट सॉफ्ट टिश्यू साइज ऑफ वैगन का जो लास्ट टिश्यू साइज रहेगा क्या होगा? 793 mm रहेगा। फिर कह रहा है कंडम व्हील साइज ऑफ BLC वैगन, यहाँ पर 780। अरे भाई अभी और है भाई, देखेंगे व्हील के विषय में अगर पूरा व्हील ही यहाँ पर है। बॉक्सन्स बीसियन कैसनप, ये जितने प्रकार के जो आपके बोगीज हैं इनके न्यू व्हील साइज, क्या बात है भाई। थैंक यू मेरी टीम, उन्होंने इतना सारा डाटा एक जगह दे दिया है कि ये बच्चों को मिलेगा तो उनको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन उनसे छूटकर नहीं जाएगा। मतलब एक PDF से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। और ज़रा ध्यान देंगे, हम लोग YouTube पर PDF सबसे सस्ते रेट में बेच रहे हैं भाई, ठीक है। और आपको आपकी जो तैयारी है, जो सपना है, उसको 100% ये पूरा करेगी, ये मेरी गारंटी है। जो बॉक्सन बीसियन कैसनप टाइप के जो व्हील्स हैं उनका जो साइज़ है वह 1000 mm होगा। अब उनका लास्ट कह रहा है कि लास्ट सॉफ्ट टिश्यू साइज़ जो है 919 mm होगा। कंडम साइज कितना होगा? 906 mm होगा। कह रहा न्यू व्हील साइज आप LHB, देखिए LHB भी बात हो रही है, LHB की कितनी होगी? 915 mm होगी। अब यहाँ पर देखेंगे क्या बात है भाई। कह रहा नोट LHB व्हील का कंडम साइज उसके वेब थिकनेस के आधार पर ज्ञात है। वाह मेरी टीम, टाइपर अब समझदार हो गया है, बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर रहा है कि ये सब चीज़ें बच्चों को आप दीजिए, कंटेंट दीजिए, बच्चों को आप एक सीट कंफर्म होगी। अब यहाँ पर उसने यह भी एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा सीट दे दिया है। वहाँ पर कह रहा है कि LHB व्हील का जो कंडम साइज होता है उसके वेब थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कहीं कहीं कंडम साइज 855 mm दिखाई देगा और कहीं कहीं 845 mm। तो यह होता कैसे है, क्यों होता है, इसके विषय में भी यहाँ पर लिखा गया है। यदि व्हील का वेब थिकनेस 14 + 3 - 0 mm है तो व्हील का कंडम साइज कितना होगा भाई? 855 mm होगा, 14 + 3। अब देखेंगे यहाँ पर, अब इसको याद करना बहुत आसान है। 14 + 3 रहेगा तो कितना रहेगा? 855 mm रहेगा। अब 17 कहाँ से आया? 14 + 3 कितना होता है? 17। ये क्या आएगा? 17 रहेगा। और इसमें भी 3, इसमें भी 3। करा 14 + 3 17, करा 17 + 3 - 0 mm होगा तो कंडम साइज क्या होगा? 800 यहाँ पर 45 mm हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं जरा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्राउट हाउ मेनी स्टेट, जो कर्क रेखा है कितने राज्यों से गुजरती है? 7 राज्यों से। अब कर फीलर गेज इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ गैप बिटवीन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट के बीच गैप को ज्ञात करने के लिए फीलर गेज का उपयोग किया जाता है। विच इज़ द फॉलोइंग स्टेट इज बिगेस्ट स्टेट इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन, करा कि सबसे बड़ा राज्य आबादी के हिसाब से कौन सा? उत्तर प्रदेश है। अब करा हाउ मैनी पैसेंजर्स कैन सीट इन ए 1 इंडियन DTC ट्रेन, नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच जो होता है इसमें कितने होते हैं? 52 होते हैं भाई। इसको ये पूरी फ़्लाइट की तरह इसके अंदर जो सीटें होती हैं ना, फ़्लाइट की तरह होती हैं।
आप कहीं भी उसको मूव ऑन करा सकते हैं, आप आगे पीछे कहीं भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे एनडीटीसी के लिए पूछा है, यहाँ पर सभी के विषय में जिक्र किया गया है। डीटीसी पूछेगा तो 44 बताएंगे, एनडीटीसी पूछेगा तो 52 बताएंगे, एमसी पूछेगा तो 78 बताएंगे, टीसी पूछेगा तो 78 बताएंगे, 78 बताएंगे। कह रहा सोल्डर इज एलॉय ऑफ फॉलोइंग मेटल। जो सोल्डर होता है यह एक अस्थाई जोड़ होता है, याद रखेंगे। यह क्या होता है? परमानेंट जोड़ होता है, अस्थाई जोड़ होता है, ठीक है। तो यह कह रहा है किसका मिश्रण होता है? टीन और लेड का मिश्रण होता है। हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर यूज्ड फॉर आंसर टेम्परेचर ऑफ एक्सल बॉक्स। कह रहा है कि जो हॉट बॉक्स डिटेक्टर है उसका उपयोग कैसे किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो टेम्परेचर याद करने के लिए एक्सल बॉक्स का। आगे चलेंगे। कह रहा है कि इन हाउ मैनी डेज इट इज़ मैंडेटरी टू डू HABD। अब HABD का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर टेस्टिंग। क्या कह रहा है यहाँ पर? 7 दिन। ये मैंडेटरी है। RAS स्टैंड फॉर मेडिकल वैन। अब वहाँ पर RAH के विषय में बात हुआ है, कोड है। कह रहा है RH कोड किसके लिए है? मेडिकल वैन के लिए है। तो कोड के संबंधित यहाँ पर और बात हुई है। पेंटिकॉर पूछा है तो पेंटिकॉर बार बार यहाँ पर फिर से रिपीट हो गया है। WCB वुमेन कोच, Y LHB पावर कार, LWL RRM हाई कैपेसिटी पार्सल वैन VPH। विच सिटी इज कॉल्ड स्टील सिटी? जमशेदपुर स्टील सिटी के नाम से कहा जाता है। मिनिमम बफर हाइट ऑफ कोच फ्रॉम रेलेबल इज mm 1030 mm, मैक्सिमम 1105 mm, ड्रॉप 75 mm का होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ 25 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर आर्म विल बी। रेक्टेंगल आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है लंबाई गुने चौड़ाई। 25 गुने क्या होता है यहाँ पर? 50। 25 पंजे कितना होता है? 125। एक जीरो चिपक जाएगा। क्षेत्रफल है तो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करा दी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ BLC वैगन। जो BLC वैगन का जो अधिकतम स्पीड होता है वो कितना रहेगा आपका? 100 किमी प्रति घंटा। आगे चलेंगे। कह रहा है कि व्हाट इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ वाइल्ड एलिफेंट? वाइट एलिफेंट सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। हाउ मैनी लीव ऑन एवरेज पे इन ए ईयर? एक साल में LAP 30 मिलती है, इसे याद रखेंगे। हाउ मैनी ड्राइवर केबिन्स आर अवेलेबल इन DTC फॉर ट्रेन सेट स्टॉक? 2 होते हैं DTC ट्रेन सेट स्टॉक में, 2 DTC यूज किए जाएंगे। फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेल एंड हैवी स्टील प्रोडक्ट। अब करा कि जो स्टील की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वह किस प्रकार के वैगन्स में होती है? तो BRNA वैगन के माध्यम से होती है, खोला रहता है पूरी तरीके से। आगे देखेंगे। फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कवर्ड वैगन बॉडी। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा जो है कवर्ड वैगन नहीं है? तो BRNA। इट इज ए फ्लैट वैगन। इसी में तो स्टील का ट्रांसपोर्टेशन होता है। नोट देखेंगे यहाँ पर नोट पॉइंट लिखा गया है। कवर्ड के लिए हम लोग C कोड यूज करते हैं। एग्जाम्पल दिया गया BCN, BCNHL, BCNHLA, BCNHLM, ये सभी कवर्ड वैगन है, परंतु BRNA कवर्ड वैगन नहीं है। आगे देखेंगे। करें हाउ मैनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग लीव द वैलिड ऑफ ट्रांसफ़र? जब यदि आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, भाई ज़रा 1 मिनट, बैटरी हो गई है लो। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि हाउ मैनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग लीव इज वैलिड फॉर ट्रांसफ़र? ये ट्रांसफ़र वगैरह आपका होता है
तो उसके लिए 10 दिन का समय आपको दिया जाता है ज्वाइनिंग के लिए। व्हेन सैंपल फ्रॉम बायो टॉयलेट शुड बी चेक्ड नेसेसरली ड्यूरिंग कंप्लेन। यदि कोई कंप्लेन आता है तो बायो टॉयलेट को भाई चेक किया ही जाएगा, ठीक है। जो बायो टॉयलेट है, ठीक है, इसमें एनारोबिक नाम की एक बैक्टीरिया पाई जाती है जो ऑक्सीजन रहित, मतलब बिना ऑक्सीजन वाले क्षेत्र में भी जीवित रहती है। इसको जो है DRDO ने बनाया है, बायो टॉयलेट टैंक किसने बनाया है? DRDO ने बनाया है। आगे देखेंगे लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन कोचिंग स्टॉकेज। देखेंगे ना, ये जो फ्लैट टायर का मैटर है ना, ये हर पेपर में ही आता है भाई। तो वैगन का कितना होता है? 60 mm, कोच का 50 mm। इसे आप लोग लिख लीजिए, जहाँ सोते हैं दीवार में चिपका लीजिए उसको। विच इज़ द फॉलोइंग स्टेट इज स्मॉलेस्ट स्टेट इन द टर्म ऑफ एरिया। सबसे छोटा क्षेत्रफल के केस में गोवा है। इफ ए सर्किल हैज 80 सेंटीमीटर डायमीटर एरिया, दिस सर्किल, मतलब उसका डायमीटर जो है, व्यास जो है, डायमीटर व्यास दिया है 80, तो एरिया पूछ रहा है। एरिया इसका फाइंड करिए। एरिया क्या होता है? πr² होता है। डी आर जब ज्ञात करेंगे तो आर क्या होता है? d/2 होता है। तो 80/2 क्या निकल 40 निकल जाएगा। अब देखेंगे क्या होगा। चाल पाई है तो पाई r², 4 चौके क्या होगा? 1600 पाई हो जाएगा यहाँ पर। 1600 पाई या 1600 पाई की 3.14 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 1600, ठीक है। जो आएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। अब कह रहा है कि कोड ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे इज वैगन। जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है उसके वैगन का कोड, सबका कोड नंबर अलग रहता है। क्या होगा? वह भाई आपका 11 होगा। कह रहा नोट ECR का, ईस्ट सेंट्रल रेलवे कोड 10, ER का 12, आगे चलेंगे NCR का 13। करा हाउ मैनी लीटर्स एनारोबिक माइक्रोबियल इन ईच बायो टैंक। 10 लीटर होता है, 3 माह में इसको रिफिल किया जाता है, याद रखेंगे। एनारोबिक मटेरियल जो माइक्रोबियल होते हैं प्रत्येक टैंक में 10 लीटर होते हैं और 3 माह में क्या होते हैं? ये रिफिल होते हैं। लेंथ ओवर बफर ऑफ LHB स्टॉकेज। अब कह रहा है कि जो LHB का जो लंबाई होती है कपलर के साथ वह 24,000 mm होती है। लेंथ ओवर हेड स्टॉक 23,540। चौड़ाई भी यहाँ पर इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर बोगी की चौड़ाई पूछेगा, यहाँ पर कोंच था यहाँ पर, अब यहाँ पर बोगी की बात हो रही है। विड्थ ऑफ बोगी 3240 mm। हाइट ओवर रूफ, जो छत की ऊंचाई होती है 3940 या 40-39 mm, आपके ऊपर ट्रिक है। अगर इसको राइट से लेंगे हम लोग, राइट क्लॉकवाइज से लेंगे तो 3940 होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 40-39 होगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील 12,345 mm। और इसको देखेंगे ना तो भी बहुत इजी है ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 mm। तो आपके ऊपर है कैसे आपको उसको इनर व्हील पूछेगा तो भाई सीधे याद कर लो 1 2 3 4 5, ठीक। डिस्टेंस बिटवीन बोगी सेंटर्स 14,900। सेंटर बोगी सेंटर्स, या इसको जानते हैं जो सेंटर पिवेट होते हैं ना, जो ज़रा ध्यान देंगे, बता दे रहा हूँ मैं। बोगी सेंटर्स में बच्चों कंफ्यूज किधर से होते हैं? जो आपका सेंटर पिवेट बीच में रहता है ना, ये ठीक है, यही होता है बोगी सेंटर। इनके बीच का जो गैप होता है ना, यही होता है 14,900, ठीक है। इसको डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर पिवट भी आप बोल सकते हैं। तो क्या बताएंगे? 14,900 mm। अब यहाँ पर देखेंगे बोगी की बात हो रही है। लेंथ अब बोगी 35-34 या 34-35 mm, ठीक है। चौड़ाई 30-30 mm ईजी है। वेट कितना? 6.3 टन। व्हील बेस 2560 mm, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पर एयर स्प्रिंग। एयर स्प्रिंग चार्ज विथ विच प्रेशर? फीट बाई प्रेशर 6 kg। अगर एयर स्प्रिंग जो चार्ज होता है कितने प्रेशर से होता है? तो 6 kg के प्रेशर से होता है, फीट बाई। अब कह रहा है POH पीरियोडिसिटी ऑफ BBJDI वैगन इज 2 years, IOH
12 महीने में होता है। रिपीट क्वेश्चन है ये। कह रहा है बिटवीन विच टू कंट्री इज ए रेड क्लिफ इन, हाँ, किन दो रेखाओं के बीच रेड क्लिफ रेखा है? तो इंडिया और पाकिस्तान। व्हाट इज द कॉल्ड रेड प्लैनेट? मंगल ग्रह को कहा जाता है, ठीक है, लाल ग्रह मंगल ग्रह कहा जाता है। व्हाट इज इंडियाज प्लेस इन द वर्ल्ड टर्म्स ऑफ एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान भारत का है। व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक एब्जॉर्बर कनेक्टेड बिटवीन रूपी एंड कॉरबोडी यार्ड एम? रोलिंग मोशन कम करता है, लंबाई 1083 में होता है। 703 और 380 कंप्रेसिंग स्ट्रोक। व्हाट इज द कंडेमनिंग साइज ऑफ थिकनेस ऑफ स्टीफनर प्लेट्स ऑफ CBC एज पर लेटेस्ट HDQRS मतलब हेड क्वार्टर्स इंस्ट्रक्शन। करा नवीनतम हेड क्वार्टर्स इंस्ट्रक्शन निर्देशों के अनुसार CBC की स्टीफनर प्लेट, जो CBC के नीचे स्टीफनर प्लेट का जो आकार होता है, कंडम साइज होता है, वो 4 mm होता है। डिस्टेंस ऑफ ब्रेक डिस्क फॉर इनर फेस ऑफ व्हील 175 mm। देखेंगे ये ऐसे कह रहा है, समझेंगे इसको विषय में। ये व्हील हो गए, ये ब्रेक डिस्क हो गए। तो व्हील से इनर साइज की जो ये होती है, यही होती है गैप 175 mm। ये आपका क्या है? ये आपका ब्रेक डिस्क है, ये आपका व्हील है, ये पहिया है भाई, बड़ा वाला क्या है आपका पहिया है, ये क्या आपका ब्रेक डिस्क है। तो इसके बीच का जो गैप ना, ये यही होता है 175 mm। और दो ब्रेक डिस्क के बीच की जो दूरी ये पूछेगा तो बताएंगे 1030 mm। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं। बहुत ज़ोरदार PDF है, बहुत ज़ोरदार कंटेंट है इसमें। मुझे लगता है ना कि आप लोग यदि इस प्रकार से 4-5 पेपर ही सिर्फ यदि पूरे अच्छे तरीके से रिपीट कर लें और आप नोट्स बना लें तो एग्जाम आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। आप LHB में लगे हैंड ब्रेक को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसको पार्किंग ब्रेक के नाम से जाना जाता है। अगर हैंड ब्रेक प्रोवाइडेड ऑफ नंबर ऑफ एनी व्हील्स, किसी दो ब्रेक पर हैंड ब्रेक अप्लाई किया जाता है। करा मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन LHB 3.01 kg/cm²। जो प्रेशर होता है LHB का ब्रेक सिलेंडर के अंदर 3 kg का लगभग होता है, लेकिन 3.01 kg आप उसे याद रखेंगे। कलर ऑफ LHB फीड पाइप वाइट कलर का होता है। अब करा आउटर डायमीटर ऑफ मेन ब्रेक पाइप फीड पाइप लाइन 32 mm का डायमीटर होता है। आउटर करा आउटर डाया ऑफ ब्रेक पाइप लाइन करा 18 mm। ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड ऑन बोगी क्रॉस बीम, जो ब्रेक कैलिपर होता है वो क्रॉस बीम के ऊपर माउंट होता है, ठीक है। अब करा व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एयर ऑक्सिलरी रिजर्वायर ईच एयर स्प्रिंग इन LHB कोचेस? 60 लीटर का रहता है, ठीक है। जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर होता है वह 60 लीटर का होता है प्रत्येक कोच में। व्हाट इज द न्यूट्रल वैल्यू ऑफ pH? जो pH का जो उदासीन मान होता है वह 7 होता है। pH स्केल की खोज यहाँ पर लिखा गया सारेंस या साइलेंसर। सारेंस लोग बोलते हैं, सारेंस ने किया था, आप साइलेंसर भी याद कर सकते हैं, मैंने तो साइलेंसर याद रखा है। अकरा BPC ऑफ कोचिंग ट्रेंस इज जनरेटेड थ्रॉट विच पोर्टल? WCMM। करा कोचिंग जो CMM है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कोचिंग मैकेनिक्स मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। आगे चलेंगे। नेम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्सल टॉप बॉक्स एंड एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट इन ICF कोचेज। करेक्ट, कोच में एक्सल बॉक्स और टॉप, कोच में एक्सल बॉक्स टॉप और एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट के बीच की दूरी का नाम एक क्लियरेंस है। इस तरीके का आपका ये बोगी है, ये ठीक है, ये आपका व्हील है, ये आपका क्या है, ये बॉक्स है एक्सल बॉक्स, और यहाँ पर ये क्राउन प्लेट लगा रहता है रबर का। तो इसी के बीच का जो गैप होता है इसी को बोलते हैं एक क्लियरेंस। एक्सल बॉक्स और जो स्पेशल बोल्ट बोलते हैं, इस पर या क्राउन प्लेट बोलते हैं, उसके बीच का जो गैप होता है वह 53 mm का होता है, और फ्रेंड्स उसी को बोलते हैं एक क्लियरेंस।
नोट, ICF कोच के सोल बार और बोलिस्टर के बीच की दूरी को बी क्लियरेंस कहते हैं। बोलिस्टर में ही अपना साइड बीरर रहता है, ठीक है। देखा, ए क्लियरेंस बी क्लियरेंस दोनों, ए क्लियरेंस आपको अभी ऊपर बताया गया और नीचे यहाँ पर ये बी क्लियरेंस बताया गया कि सोल बार और बोलिस्टर के बीच की दूरी को बी क्लियरेंस कहते हैं। कह रहा है 1 मॉड्यूलर यूनिट ऑफ BLC रे कंसिस्ट ऑफ नंबर, बी कार 3 होते हैं, ए कार 2 होते हैं, टोटल कितने होते हैं 5 कार होते हैं एक यूनिट में, ठीक है। बाहर ए कार होते हैं, बाहर ए कार होते हैं, अंदर के सब 3 कार होते हैं, बी कार होते हैं, ठीक है, बी कार होते हैं। आगे चलेंगे। करा इक्विपमेंट यूज्ड इज डिटेक्ट व्हील इम्पैक्ट ऑन इन रूट, मार्ग में पहिए के प्रभाव का पता लगाने के लिए प्रयुक्त उपकरण है व्हील्ड। व्हील्ड का फुल फॉर्म है व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर्स। व्हाट इज द कंडेमनिंग डायमीटर ऑफ BLC वैगन? 780, न्यू साइज 840। अब क्वेश्चन देखेंगे, करा है नोट न्यू व्हील साइज ऑफ BLC वैगन 840 में, लास्ट ऑफ व्हील साइज ऑफ BLC वैगन यहाँ पर 793 में। चीज़ें इंक्लूड की हो रही हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेक्ट D3 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ LHB पहुँचे। देखिए D3 पूछा है ना, यहाँ पर D1 D2 सब आपको मिलेगा। जो D3 पूछेगा तो क्या है, कह रहा है कि 180 ± 15 दिन, और जो D1 होता है ना ये ट्रिप मेंटेनेंस होता है, ट्रिप, ठीक है, ट्रिप मेंटेनेंस। अब मैं यहाँ पर D2 की बात करता तो क्या 30 ± 3 दिन। व्हाट इज़ द करेक्ट रेंज ऑफ हाइट परमिसिबल ऑफ एयर स्प्रिंग LHB कोचेज? जो स्प्रिंग की जो हाइट होती है स्प्रिंग, एयर स्प्रिंग की कितनी होती है 289 से 294। नोट, ये आपका फ्री हाइट रहेगा, ये आपका प्रेस होने पर रहेगा ये, ठीक है, उसी के रेंज में बना रहेगा ये। नोट, LHB में 4 कलर के एयर स्प्रिंग यूज कहते हैं, ध्यान देंगे, चारों कलर यहाँ पर दिया गया है। पहला हाई ग्रे रहता है, जो भूरा कलर का रहता है, हल्का भूरा, 140 किलोमीटर का, 180 का रहता है। 160 का स्काई ब्लू रहता है, स्काई ब्लू। ग्रीन रहेगा 140 का रहेगा, रेड रहेगा 160 का, 120 का रहेगा। 20, 40, 60, 80 इस रेंज में है। करा वाट टाइप का पदर यूज नहीं LHB, एस टाइप का पदर यूज होता है। कह रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ HSD हाई स्पीड डाटा, फुल नेम ऑफ PEAB इसमें भी पूछा है। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म, यस नहीं रहेगा क्योंकि PEAS रहता है तब सिग्नल रहता है। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म डिवाइस रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरेज एडमिनिस्ट्रेटिव, इंस्पेक्शन के लिए कहीं कुछ हो गया एक्सीडेंट वगैरह तो उसके लिए RA कोच का निर्माण किया था है। करा LHB कोचेज आर प्रोवाइडेड विद दैट टाइप ऑफ बियरिंग CTRB, LHB में CTRB टाइप का बियरिंग यूज होता है। राजभाषा अधिनियम 1963 का पारित हुआ 10 मई 1963 को। भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि होगी ब्राह्मी लिपि। मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली के बाद 8वीं अनुसूची में किस वर्ष जोड़ा गया? 2003 में जोड़ा गया। हिंदी स्पीच को हिंदी टेक्स्ट में बदलने के लिए संबंधित सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? लीला। हिंदी दिवस हर एग्जाम में पूछता है, 10 जनवरी भी पूछ, आप याद रखेंगे इसको। 20 हिंदी दिवस। अरुणाचल प्रदेश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, की राजधानी क्या है? अंग्रेजी है। संविधान के 17वें भाग के अनुसार अनुच्छेद 09। करा संविधान के 17वें भाग में कितने अनुच्छेद हैं? कहेंगे 9 अनुच्छेद हैं। रेल स्टेशनों पर उद्घोषणा किस भाषा में? देखिए वहाँ पर नाम पूछा था, यहाँ पर उद्घोषणा पूछ रहा है। जो अनाउंसमेंट होता है पहले प्रादेशिक भाषा में होगी, ठीक है, हिंदी है तो उसके बाद हिंदी में, लास्ट में अंग्रेजी में होगी। रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक की पुरस्कार राशि क्या है? रजत पदक पुरस्कार 8000 राशि है। संघ की भाषा संबंधित अध्याय 2 में कितने अनुच्छेद का उल्लेख है? 3 अनुच्छेद का। तो भाई साहब ये क्लास आज हम लोग समाप्त करते हैं। मेरा तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है कुछ दिनों से, 3-4-5 दिनों से, लेकिन फिर भी मैं क्लास लिया हूँ ज़रा, ठीक है। तो यदि आप किसी प्रकार से हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं आप, तो मेरा एक नंबर है 8799191206 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई साहब क्लास आज यहीं तक। जय हिंद।